ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, तो देख लो ये भी वो क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ देखो ये आपका नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पास क्या बोला आपको, रिक्त स्थान भरो, क्या बोला, साइन ए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान से बेसिक चीज बात बात कर बता दे रहा हूं। देखो साइन ए यानी आपका ये जो ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पास ए रहे, थीटा रहे, अल्फा रहे, कुछ भी रहे, ये इसका एंगल होता है। ठीक है, हमेशा इसको एंगल मानना। अब कभी देखोगे ए अगर बी, ठीक है, कभी कभी देखते हो साइन ए रहता है, कहीं साइन बी रहता है, तो ये इसका एंगल रहता है। ठीक है, वही आपका यहाँ ट्रेंगल से ही आपका डिराइव होकर आता है। तो ये चीज में कभी कभी अपना डाउट मत रखना कि यहाँ पर ए क्यों है, कभी आपको थीटा दिख जाए। ये सब चीज नए नए लोग जब आपका देखते हो तो सोचते हैं कि आपका ए आ गया, कभी थीटा आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपका एक टाइप का एंगल आपका लिया गया है, तो इसमें कोई भी आपका ये नहीं है, सभी का देखो एंगल आपका ए है। तो बात समझ रहे हो ना, इससे आपका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बोला आपको, साइन ए इक्वल टू आपको इसको भरना है, और गुना में क्या है आपका कॉस ए है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये क्या हो जाएगा, वो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया फॉर्मूला से, आप जानते हो। देखो साइन ए किसके बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है साइन ए किसके बराबर होगा, साइन ए का ही बराबर होगा। तो यहाँ पास आप लिख लो ना साइन ए, और आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यहाँ पर क्या है, कॉस ए है। अब आपको पता है कॉस ए को हटाना है तो कैसे करेंगे, तो नीचे आपको कॉस ए से आपका डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ मेरा कट गया। बात समझ रहे, तो मेरा क्या आ गया, साइन ए बराबर साइन ए। अब आपको पता है ये क्या होता है आपका, ये चीज को तो मैंने एक्स्ट्रा लेके आया है ना, साइन ए बटा कॉस ए, तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो यहाँ पास आप लोग ऐसे भी देख सकते थे ऑप्शन की मदद से। ठीक है, ऑप्शन की मदद से अगर बनाते तो डायरेक्ट आप 10 डालते, तो 10 क्या होता है, 10 ए का फॉर्मूला मैंने बताया ना, साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए कट जाता तो साइन ए बराबर हो जाता। क्लियर है, तो ये था आपका बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछा गया था, ग्रुप डी का सब क्वेश्चन अब दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका निम्नलिखित में क्या, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने दिखाया ना, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। अगर वही बोल दे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ये आपका, तो साइन थीटा। तो आप देख लेना 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक टाइप का ये भी क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से बेसिक बनते हैं। आगे आते हैं, ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पास क्या बोला आपको, यदि टेन थीटा 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो देख लो एक टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जो आपका टेबल पे बेस क्वेश्चन है। और मैंने बताया ना टेबल से बेस क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखो टेन थीटा क्या आपका 4/3, तो आपको मैंने अभी टेबल जो याद कराया था क्या था, टेन थीटा क्या होता है आपका, पी बाई बी होता है। बात समझ रहे, पी बाई बी होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब आपका ये क्या दिया वो मुझे 4/3 दिया हुआ। अब यहाँ पर आपको क्या बोला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालो। तो साइन थीटा कॉस थीटा का क्या होता है उसी तरीका से, तो साइन थीटा को हो जाएगा आपका पी बाई एच, प्लस कॉस थीटा क्या होता है आपका बी बाई एच। मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बेस बटा हाइपोटेनस, और ये आपका परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लोगे क्या हो जाएगा, नीचे एच ही रहेगा, यानी क्या आ गया ऊपर में पी बाई बी, यही आ गया। अब हम लोग को फॉर्मूला, अब हम लोग को इसका वैल्यू किसका किसका पता है, तो पी का वैल्यू पता है 4 है, बी का वैल्यू पता है 3 है, और आपको एच का निकालना होगा। तो आपको पता है परपेंडिकुलर आपके पास है और बेस आपके पास है, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो आप ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हालांकि जरूरत नहीं है 4 3 का 5 ही होगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी आपका 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर 25, 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, यानी मेरा एच का वैल्यू क्या आएगा, हाइपोटेनस, ये कन आ गया आपका 5। अब आप सॉल्व डाल दो बस यहाँ पर, तो पी बी कितना हो जाएगा 4 3 7, और बटा नीचे में एच यानी 5, तो इसका आंसर क्या होगा 7/5, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो ये है आपका पूरा बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोगों को करना है। चलिए, और इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसी तरीके का क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको नहीं अगर समझ आता है तो सॉल्यूशन देख लेना। यहाँ पास भी देखो वही है, क्या आपका टेन थीटा क्या बोल रहा है आपका 5/6 है। अब आपका थोड़ा सा लेवल आपका हाई हो गया। यहाँ पास क्या बोल दिया आपको 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, और आपका 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। तो यही चीज आपका ऊपर है माइनस में और नीचे में प्लस में है। तो इसको भी सॉल्व करके आपको बताना है। तो कुछ नहीं, उसी तरीका से करना है। आपको मैंने बताया ना टेन थीटा क्या होता है आपका, ये आपका पी बाई बी होता है, जो कि मुझे दे दिया है 5/6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ को सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया ना 12 का 12 हो गया, और साइन थीटा क्या होगा, ये पी बाई एच होगा। अब मैं थोड़ा सा आपका थोड़ा हल्का हल्का डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया साइन थीटा क्या हो गया पी बाई एच, अब -5 कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका
बी बाई एच हो जाएगा। देखो जरूरत, देखो इसी तरीके से फ्रेंड्स करते हैं तो जल्दी बनता है। फॉर्मूला आप डालोगे, पुट करोगे, क्या फायदा, बी एच लेके चलो ना, पी बी एच, तीन चीज तो ये है आपके पास, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, यही तीन चीज को लेके चलो ना आराम से। तो यहाँ पास आपका नीचे में क्या हो जाएगा, उसी तरीका से यहाँ देखो पी बाई एच हो जाएगा, बस ये आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पी बाई एच। देखिए मैं ये सब चीज करके दिखा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब ऐसे दिख रहा है आपका 5, और यहाँ क्या जगह बी बाई एच। अब आपको पता है एच एच यहाँ है तो दोनों जगह ये आपका एलसीएम हो जाएगा, और नीचे में भी आपका एच एच एलसीएम हो जाएगा, यानी ये चीज कट जाएगा। क्लियर है, यानी मेरा ऊपर में क्या आ गया आपका 12p, ठीक है, 12p माइनस 5b, ठीक है, 12p माइनस 5b, और नीचे क्या आ गया आपका वही चीज प्लस में आ गया। क्लियर है, तो यहां पास मैं सारा कुछ को अभी हटाता हूं, ठीक है, ये चीज को मैं हटा देता हूं डायरेक्ट। आपका क्या आया था मेरा 12p माइनस 5b, और ये आपका नीचे में वही चीज है 12p प्लस 5b, ये हो गया। अब आपको पता था आपके पास क्या था, p बाई बी 5/6 था। अब आपको देखो h को जरूरत हुआ निकालने का, यानी हाइपोटेनस का कोई जरूरत था ही नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसका जरूरत से हम लोग को काम करना है। अब देख लो, अब इसको सॉल्व कर लो, 12p, तो p का वैल्यू क्या है 5, तो 12×5 = 60, माइनस 5b, b का वैल्यू क्या है 6, 6×5 = 30, ये आ गया 30। देखो 60 में से 30 जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और आपको पता है नीचे में क्या था प्लस था, यही चीज, तो अब क्या हो जाएगा 60 और 30 90, ये 90 आ गया, काट दो, कितना आ गया 1/3, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो देखा कितना सिंपल सा था, बस ये सब चीजों को करने की बस जरूरत है, इसे देखते साथ पता चल गया तो करना क्या था, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपको समझ आ जाएगा, 1 मिनट से आप 1 मिनट क्या मुश्किल से आप 25 से 30 सेकंड लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, फिलहाल आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पास आपका थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको जो चीज दिखाया सब कुछ उसी के अंदर में ही होने वाला है, कुछ भी अलग मैंने आपको यहाँ पास नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या बोला आपको, यदि 3 cos² x माइनस 2 sin² x इक्वल टू माइनस 0.75 है, और जीरो का जो आपका x का जो वैल्यू बोल रहा है वो क्या है आपका 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो x का वैल्यू सीधा सीधा आपको फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पास मैंने तो ग्रुप डी में आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, अगर आप मेरे वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पास भी मैंने समझाया था, फिलहाल यहाँ भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पास क्या है, आपको ये दे दिया पूरा एक टाइप का इक्वेशन बोल सकते हैं, और आपको बोला x का वैल्यू बताओ, और जो कि x का जो वैल्यू होगा वो जो 0 डिग्री से आपका ज्यादा होना चाहिए और आपका 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, आप लोग उम्मीद करता हूँ ये सब चीज आपको पता होगा, वैल्यू v, ठीक है। साइन, जैसे कि अगर मैं बात करूँ sin 30 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है, फिर sin 45 का क्या होता है 1/√2 होता है, तो ये सब चीज का वैल्यू आप लोग याद रख लेना, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया नहीं, ये चीज का आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पास आपका sin 90, फिर आपका sin 60 तो हो जाएगा, sin cos 10 का याद कर लेना 3 चीज, फिर बाद बाकी तो सबका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है, तो ये सब चीज आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्वेश्चन क्यों आते हैं, तो देखो यहाँ पर जैसे बोला है मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। 3 का 3 है, cos² x है और 2 sin² x है, तो मैं अभी इसको दिखा देता हूँ पूरा अच्छे से बेसिक से। ये आपका 2 sin² x इक्वल टू क्या है, देखो इक्वल टू के बाद मेरा क्या माइनस तो है 0.75 है, तो 0.75 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। 0.75 को जब पॉइंट को हटाओगे तो क्या करोगे, नीचे में 100 लगाओगे तो 25 का पारा में काट दोगे, यानी ये आपका क्या हो गया 3/4। बात समझ रहे हो, 3/4 का वैल्यू है कि नहीं, वो है, तो बस मुझे यही जरूरत थी। अब आपको सॉल्व कर लो, तो देखो cos² x है और sin² x है, तो किसी को एक में बदल लो, या तो cos को sin में बदल लो या तो sin को cos में बदल लो। मान के चल लो ये आपका कोई यूनिट है, आप यूनिट को कोई एक में लेके आओ तभी ना आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो वरना sin और cos को कैसे एक साथ सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पास किसी एक को में चेंज कर लेंगे, तो ये आपका 3, अब cos² x क्या होता है दिखाया था मैंने फॉर्मूला, क्या हो जाता है वहां पास आपका 1 माइनस sin² x क्या हो जाएगा cos²x, यानी ये आपका हो जाएगा इस तरीका से, यानी 1 माइनस sin² x क्या हो जाएगा cos²x, अब माइनस 2 sin²x। क्लियर है, अब ये आपका क्या माइनस 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं बचा आपके पास, यहाँ क्या आपका 3 का 3 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 3 से, तो ये आपका 3 sin²x और माइनस 2 sin²x इक्वल टू माइनस 3/4, ये हो गया आपका। अब यहाँ देखो क्या है आपका, यहाँ से देखो ये आपका sin²x है और ये आपका sin²x है, तो दोनों जुड़ मतलब का दोनों जुड़ेगा माइनस में, तो ये क्या हो गया आपका 3 माइनस 5 sin²x इक्वल टू माइनस 3/4, ये आया ना। अब आपका देखो ये चीज को मैं वहां ले जा रहा हूँ इक्वल टू किधर, और इस चीज को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को ऊपर को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे समझ आएगा, यहाँ से मैं हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पास आपका इस चीज को यहाँ लेके आ गया, यानी आपका 3
प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 3/4 और ये आपका इधर आ जाएगा 5 ये आपका 5 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 12 और 12 + 3 15, यानी कितना आ गया 15/4 आ गया। ठीक है, 15/4 आ गया। तो मैं इस चीज़ को और पूरा एकदम हटा ही देता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ ही गया होगा, पूरे बेसिक से दिखा रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ क्या आ गया आपका 15/4 आ गया। अब यहाँ पास क्या था आपका 5 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 5 क्या है, मैं नीचे ले आ रहा हूँ, इधर साइड ले आ गया। ठीक है, ये 5 को हटा दो। अब 5 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, यानी साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मुझे आया क्या, ये आया आपका 3/4। अब आपको वैल्यू क्या का चाहिए था, साइन एक्स का। जब मैं साइन एक्स करूंगा तो यहाँ पास इसको पूरा हटा देता हूँ डायरेक्ट एकदम। तो ये आपका साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब आपका साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका √3/2। क्लियर है, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या था आपके पास 3/4, तो मैंने साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा √3/2 हो जाएगा, 4 का तो 2 हो जाएगा। क्लियर है, अब आपको पता होगा ये आपका साइन एक्स है और ये साइन एक्स का साइन में ये आपका कौन सा वैल्यू आता है, साइन 60 में आता है, यानी मैं बोल सकता हूँ साइन 60 के बराबर आपका क्या होगा, यही होगा वैल्यू। तो यहाँ साइन आपका कॉमन, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो ये है पूरा इसका बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो इस तरीका से फ्रेंड आपका करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो मैंने बताया ना, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो क्या बोला आपको, 2 cos थीटा -90 और आपका प्लस 3 sin थीटा प्लस 90 माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। तो इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करने बोला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ। एक चीज़ और आपका नॉर्मल से तो सभी को पते होंगे, आपका देखो 4 क्वाड्रेंट होता है। 4 क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर सबका जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है, ये साइन का, कॉस का, टेन का, इसमें तीनों का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पास क्या होता है आपका साइन का और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है सिर्फ। और ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो टेन का और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर सबका क्या होता है, यहाँ पर सबका कॉस का और सेक का यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ का जरूरत है यहाँ पास, इसलिए मैं ये चीज़ दिखाया हूँ। अब देखो यहाँ क्या आपका 2 cos थीटा -90, तो आपको तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कॉस यहाँ पास आपका कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। बात समझ रहे, तो यहाँ पास क्या किया, थीटा -90 दे दिया, तो मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा। बात समझो, मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा। जब माइनस कॉमन लेके आता है तो बात समझना, ये एक चीज रूल होता है, जब अगर माइनस कॉमन लेके आता है तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो ये आपका पॉजिटिव में ही रहता है। बात समझना, मैं माइनस कॉमन ले लिया तो इस जगह पे क्या आ गया आपका, कुछ इस तरीका से आ गया, ये आपका 90, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पास आपका माइनस पॉजिटिव में बन गया, क्योंकि कॉस है, कॉस में माइनस आपका हमेशा पॉजिटिव में बन जाता है, मगर साइन में ये आपका नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपका बेसिक में आता है ये भी। तो यहाँ पास आपका कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, उसी तरीका से तो साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट को इसको क्या करूँगा, साइन थीटा में बदल लूंगा, तो ये मेरा बन गया 2 sin थीटा, ये बन गया पूरा। अब प्लस, अब यहाँ देखो साइन क्या है, साइन थीटा प्लस 90, तो 90 मतलब क्या, थीटा प्लस 90 बोलो या 90 प्लस थीटा बोलो, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। मैंने बताया ना अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन का घर होता है, यानी यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आपका आ गया कॉस थीटा। क्लियर है, अब आप यहाँ पास देख लो, देखो कुछ भी नहीं करना होता यहाँ पास आपका, देखो मैं बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस, और ये आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पास आपका 2 cos थीटा, ये आपका cos हो जाएगा cos थीटा। अब सॉल्व कर लो, 2 sin थीटा है यहाँ पास आपका, और यहाँ पास आपका क्या 3 sin थीटा है, और ये आपका माइनस में है। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ क्या आ गया आपका माइनस साइन थीटा आ गया, और यहाँ पर 3 cos थीटा और -2 cos थीटा, तो ये क्या आ गया आपका पॉजिटिव में cos थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 में है। और यहाँ देख सकते हो 2 का 1 सही है। क्लियर है, तो फ्रेंड्स देखो ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप देखोगे ना,
ना, इसका कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाला, इसका आपका प्रैक्टिस ही काम आने वाला है। तो यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि खुद वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ऐसा खुद ही बोलता है कि मुझे तोड़ो। और आप लोग देखते हो कि जो भी उसका ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन में देखना ज्यादातर आपका प्रूफ ही रहते थे, तो वहां प्रूफ कर करके तोड़ तोड़ के प्रूफ तक लेके जाना पड़ता था। तो यहाँ पास भी जो क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन मिलते हैं ना, उसको तोड़ तोड़ के ही आपको पूरा सॉल्व करना होता है। यानी जितना हो सके बस आप लोग ब्रेक करो। क्लियर है? जैसे जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल सा है, आप लोग प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएगा। जितना है मैं आपको दिखा रहा हूं ना, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। देख लेना, जब मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे तो इसी के अंदर में ही कोई क्वेश्चन आपका बिलोंग करेगा। मैंने पूरे खोज खोज के निकाला है आपका जितने टाइप्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या बोला आपको, साइन थीटा का वैल्यू दे दिया √3/2 और आपको टेन थीटा का वैल्यू पूछा है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले मैंने किया। अभी आपको साइन थीटा क्या होता है आपका, P/H होता है, मतलब टेबल के अकॉर्डिंग। ये क्या है आपका √3/2। आपसे क्या पूछा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो आपको बेस निकालना होगा। P तो आपके पास है तो बेस निकालो। तो बेस मतलब आधार निकालो। आधार क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कण का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर घट जाता है। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 ही होगा। तो ये क्या आ जा रहा है आपका, 4 से 3 जाएगा 1, यानी √1 क्या होगा, 1 ही होगा। यानी आधार इसका 1 ही रहा। और आपका P क्या है, तो P आपका क्या था, √3 था। तो √3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ देखो D हो जाएगा और देखो दिख रहा होगा आपको चौथा का D। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। देख लो, ये भी क्वेश्चन आपका इस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको जो दिखाया था ना 90 वाला डिग्री वाला, यहाँ पास ये है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ देखो क्या बोला आपको, यदि cot 52 डिग्री का वैल्यू आपको B दे दिया है, तो आपसे पूछा है सीधा सीधा tan 38 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। क्लियर है? मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रूफ करूंगा तो शायद हो सके आपको अच्छा समझ आ जाए। तो देखो cot 52 डिग्री क्या है, B है। तो यहाँ पास आपका cot 52 डिग्री इक्वल टू B है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं B को भूल जा रहा हूँ। cot 52 डिग्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास आपका हो जाएगा 10, मैंने बताया ना tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो इस तरीके से देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका cot थीटा क्या है, और यहाँ पास ये भी देख लो 52 डिग्री क्या है, वो थीटा का टाइप में, ये आपको डायरेक्ट एंगल दे दिया है। मैंने बताया ना, तो एंगल है वो। तो cot थीटा, यहाँ पर जो भी बोलो, cot आपका 52 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 52, ये है पूरा यही डिग्री होगा ना। यानी आपका cot थीटा इक्वल टू 10 माइनस आपका थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ये चीज़, दोनों चीज़ इक्वल है कि नहीं है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। तो बस ये इस तरीका से cot 52 डिग्री हो जाता है और इक्वल टू tan 90 अब माइनस 52 है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, अब इसको सॉल्व करके तो ये 38 डिग्री हो जाएगा। आपको पता चल गया, यानी cot 52 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा वही tan 38 डिग्री का वैल्यू होगा। तो tan 52 डिग्री का वैल्यू B है, तो tan 38 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, B होगा। क्लियर है? तो ये था इसका फंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ये सब ग्रुप डी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पास आपका क्या है, अब इसको सॉल्व करना होगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, जो 3 मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ये यहाँ पास काम आएंगे। यहाँ देखो क्या बोला आपका, सेक के पावर में 4 थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। तो आपको इसका वैल्यू पूछा है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पास आपको मैंने बताया ना, सेक थीटा दिया हुआ है और आपको टेन का वैल्यू पूछा है। तो मैंने क्या बताया, जिसका पूछता है आपको उसमें तो लेकर जाना पड़ेगा ना। यानी आपको सेक से 10 में लेकर जाना होगा, फिर वहां कुछ आपको देखना होगा। आपको मैंने बताया था +1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पास इस फॉर्मूला का हम लोग मदद लेंगे। यहाँ पास आपका इसमें बदल सकते हैं, सेक में आपको सेक को 10 में बदल सकते हैं इसी फॉर्मूला के मदद से। क्लियर है? चलो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सेक के पावर 4 थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गए इक्वल टू 3 हो गए। क्लियर है? कोई डाउट भी नहीं है। अब आपका देखो 1 + 10 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा अभी मैंने बताया ना, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होते हैं। तो आपका सेक स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको वहां लेके चल जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस जगह पे आपका 10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये 10 स्क्वायर आ गया थीटा इक्वल टू 3।
अब आपका क्या बोला आपका, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको भी 10 में बदल लो। यहाँ तो मेरा 10 में बदला चुका है, तो यहाँ पर देखो क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो गया आपका 1 प्लस ये आपका 10 स्क्वायर थीटा और ये आपका 10 थीटा था। अब आप इक्वल टू 3। अब आप इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लो और 10 को इससे एक बार मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और 10 पे पावर 4 थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पास भी स्क्वायर है और यहाँ पास 1 है तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर और यहाँ भी आपका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 4 जो कि मेरा यही आ गया, और इसका वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, यानी इसका वैल्यू क्या होगा 3 था तो इसका भी वैल्यू आपका 3 होगा। क्लियर है, तो बस यहाँ पास इसका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं अपने से। तो यहाँ पास आपका नॉर्मल सा सॉल्व करने बोला है, सॉल्व कीजिए इसको। तो यहाँ पर देखो साइन ए है, साइन बी है, कॉस ए है, कॉस बी है, कॉस ए है, कॉस बी है, साइन ए है, साइन बी है। तो फ्रेंड्स ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना, आप लोग जब बनाओगे ना तो खुद आप डायरेक्ट बोल दोगे इसका आंसर 0 होगा। अब 0 कैसे है, तो मुझे तो दिखाना पड़ेगा आप लोगों को कि 0 हुआ कैसे। तो देखो यहाँ पर देखो कोई स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट सिंपल है साइन ए साइन बी। तो क्या करेंगे डायरेक्ट जैसे जैसे मैथ बनता है वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ की तरह हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा एलसीएम ले लूँगा सीधा सीधा, जब मुझे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा एलसीएम लूँगा। तो यहाँ पर आपका क्या है कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये आपका कॉस ए माइनस कॉस बी, ये आपका नीचे आ क्या जाएगा साइन ए माइनस साइन बी, यह हो गया। अब इसको देखो ये आपका इधर इंटू हो जाएगा, ये आपका इधर इंटू हो जाएगा, मान रहे। अब यहाँ ध्यान से देखना, इस चीज़ को ध्यान से देखना। यहाँ पास क्या हो आपका, यहाँ पास आप ध्यान से देखो ये चीज़ हो गया। यहाँ ध्यान से देखो साइन ए है और साइन बी है, जब ये इससे गुना होगा तो यहाँ पास क्या है आपका साइन ए प्लस साइन बी। तो आपको पता होगा ना ये इसका फॉर्मूला है ये। आप ध्यान से देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान से देखो साइन ए माइनस साइन बी है, साइन ए प्लस साइन बी है। तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बना कि नहीं बना। और यहाँ से भी देखोगे तो क्या है आपका कॉस ए प्लस बी, और यहाँ पर देखो कॉस ए माइनस कॉस बी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पास आपका साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पास आपका साइन स्क्वायर बी। अब उसी तरीका से यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका प्लस का प्लस ही रहेगा, यहाँ आपका प्लस रह गया, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस और आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। क्लियर है, अब यहाँ पर देख लो, और यहाँ ध्यान से देखो यहाँ क्या आपका साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, एंगल देखो, अगर आप सोचोगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है तो यहाँ पर आपको मिला ना कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों का एंगल सेम है कि नहीं। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया था आपका 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखो साइन स्क्वायर बी है और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर बी है। क्लियर है, मगर यहाँ देखना माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है, तो मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। जब माइनस को कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी और यहाँ आपका प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो इसका भी फॉर्म आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1। तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। जब 0 आ गया तो आपका नीचे में क्या होगा 0 बाई समथिंग 0 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो पूरा बेसिक से दिखा रहा हूँ। ठीक है, किसी को भी एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउट होता तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लीजिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉट ए का वैल्यू दे दिया है, आपसे बोला है 10a माइनस कॉट ए का वैल्यू बताओ। ठीक है, ये आपका इसको वैल्यू बताना मान क्या होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, आप लोग उसको ट्राई कर खुद से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो कॉट अल्फा है। ठीक है, यहाँ पास एंगल को अब अल्फा डिनोट किया गया है। अब देखो कॉट अल्फा का वैल्यू दे दिया आपको 10 अल्फा और माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू पूछा। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था आपको 10 अल्फा क्या होगा 1 बाई कॉट अल्फा होगा, और कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 10 अल्फा होगा। यानी भैया अगर आपका कॉट ए का वैल्यू अगर आपका दिया हुआ है, ठीक है कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो मतलब मेरा कहीं ना कहीं 10a का भी वैल्यू दिया होगा। बस ये आपका क्या रहेगा बटा में रहेगा 1 बाई रूट 3 प्लस 2 रहेगा कि नहीं रहेगा। अब मेरे को वैल्यू किसका बोला 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा का वैल्यू, तो कॉट अल्फा का तो वैल्यू मेरे पास था, तो 10 अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा बस ये 1 बाई में हो जाएगा। बात समझ रहे ना, सब कुछ मेरा क्या होता है रेसिप्रोकल में होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। जब मेरे को कॉट का वैल्यू पता है तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा उसका बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पास अब इसको सॉल्व कर लो सीधा सीधा, अब तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ये आपका कैलकुलेशन बन गया। तो 10 क्या हो जाएगा इसी का आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 बाई
√3 प्लस √2 माइनस कॉट का वैल्यू क्या है, तो यही था, यानी √3 प्लस √2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं सॉल्व करके जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। तो देखो एलसीएम ले लोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, √2 का वही आ जाएगा, 1 का 1 रहेगा माइनस, अब ये चीज़ ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी। यहाँ पास आपका 1 हो गया, यहाँ पास डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका माइनस को मैं चेंज कर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस से आपका सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का 3 क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो गया, अब प्लस का 2 का 2 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका, एक काम करो, ये तो माइनस में होगा ना, ये तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। चलो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 √3 इंटू √2, ये हो जाएगा। अब आपका नीचे में क्या है, नीचे में छोड़ दो, जैसा है वैसा रहने दो। अब यहाँ देखो, यहाँ आपका क्या, -3 -2 कितना आ गया, -5 आ गया। अब ये चीज़ तो आपका पूरा एक साथ है, ठीक है, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, तो -3 -2 -5 हो गया, और 1 है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी -4 आ गया। तो यहाँ पास लिख लो -4 -2 √2 इंटू √3, क्लियर है। यहाँ पर चाहते तो मैं √6 भी कर सकता हूँ, मगर यहाँ पास मैं अभी क्या करूँगा देख लो यहाँ पास, इसलिए मैं इसको छोड़ के रखा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है नीचे से कटना है, तो मैं क्यों नहीं काटूंगा। ये हो गया मेरा, आ गया। अब यहाँ पास इस चीज़ को मिटा दो, मैं मिटा देता हूँ। अब क्या हो गया आपका, यहाँ देखो -2 √2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, -2 √2 कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनो, -2 √2 कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पास आपका क्या है, देख लो, यहाँ ध्यान से देखने का चीज है, यहाँ पास आपका है 4 है, ठीक है, अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2 आएगा, और आपको पता है √2 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 तो कॉमन ले लूंगा 4 से, तो 2 बच जाएगा। जब मैं एक और 2 ले लूंगा √2, तो क्या बच जाएगा आपके पास, सीधा सीधा √2 बचेगा। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, यानी 2 √2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया √2, और ये आपका बन गया प्लस में, और यहाँ आपका क्या बच गया, √3। अब आप नीचे में क्या था आपका, √3 प्लस √2 था। अब देखो ये कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 √2 माइनस में, जो कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई भी डाउट है, एकदम भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ चाहे तो चेक कर सकते हो आप, यहाँ पास इसको इससे गुना करो तो वही आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा -4, और यहाँ जैसे था वैसे ही होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसका देखिए और ये वाला देख लो, वही क्वेश्चन है। यहाँ क्या आपका 4 cot थीटा = 5 है, और आपको बताना है ये सारा का वैल्यू। तो यहाँ पास आपका 4 को इधर लेके चला गया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये cot थीटा क्या हो जाएगा का 5, और नीचे से 4 आ जाएगा, ये देख लो, यानी ये किसका वैल्यू होता है, आपका b/p का होता है, क्योंकि pb होता है, ये सब याद करके रखना। ये आपका b/p का वैल्यू आपको पता है, तो बस साइन थीटा कॉस थीटा का निकाल लो उसी तरीका से। मैंने क्या बताया, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना, ऊपर में ही मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को। 5 का 5 हो गया, साइन का थीटा क्या होता है p/h, प्लस 3 का क्या होता है b/h। अब यहाँ पास वही चीज़ है, आपका नेगेटिव में है बस ये आपका, तो p/h -3 b/h। तो यहाँ देखो एलसीएम लोगे कट जाएगा, तो यहाँ क्या आया आपके पास लास्ट में, ये ध्यान से देखो, 5p आया और 3b आया, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ देखो 3b, अब प्लस में था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर लिख दिए, और यहाँ पर क्या था आपका 5p -3b। तो यहाँ पर देख लो आपके पास क्या था आपके पास, तो ये आपका 5/4 था, जो कि मेरा ये किसका वैल्यू दे रहा था, b/p का। तो यहाँ पास आपको देख लो b का वैल्यू आपको पता है, p का वैल्यू पता है, तो सॉल्व कर लो। तो b 3b है, ठीक है, b का वैल्यू क्या है 5, तो 5 3 15, 5p, तो p का वैल्यू क्या है 4, यानी आपका प्लस हो गया, ये आपका मतलब आपका कितना हो गया, p का वैल्यू 4, 20 होगा ना, ये 20 हो गया। तो यहाँ पास आपका क्या आ गया, 15 20 35 आ गया। अब ये चीज़ आपका माइनस में था, तो आपका क्या हो जाएगा, ये नीचे में आके, तो ये आपका 20 में से 15 जाएगा 5, तो 5 से काट दो 7, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था उसी तरीका से जो हमने पहले किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से, ठीक है। यहाँ देखो क्या बोला, देखो क्वेश्चन का लेंथ में कभी भी मत जाना, ठीक है फ्रेंड्स, मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ। देखो देखने में ये बहुत हार्ड लग रहा है, मगर है एकदम भी हार्ड नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन है जो कि आपको करना पड़ेगा ही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होता है, आपको पूरा एकदम सॉल्व करना होता है, ठीक है, जब तक उसका आंसर नहीं आए। तो यहाँ पर देखो क्या बोला आपको, यदि sec a + 10a, ये आपका देखना बटा में है, ठीक है, बटा में आपका sec a - 10 है, और इसका वैल्यू आपको दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है sin a का मान ज्ञात करें, यानी sin a का आपसे वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ क्या दिख रहा है आपको,
यहाँ साइन ए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पास आप देख लो साइन ए आपसे पूछा है कि साइन ए का वैल्यू बताओ, और आपको दिया क्या है, सेक ए प्लस 10 है बटा सेक ए माइनस 10 है। तो मैंने क्या बताया, तो भैया पहले आप तो इसको साइन ए में तो बदल के लेके आओ, तब ना आप साइन ए का वैल्यू निकालोगे। तो यहाँ पास हम लोग पहले चेंज कर लेंगे। तो एक सेक ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos a, क्लियर है, प्लस 10 को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। अब ये आपका चूंकि बटा में था, आपका यहाँ पास क्या है, वही चीज़ है, बस आपका नेगेटिव में है, यानी 1/cos a माइनस साइन ए बटा कॉस ए। अब आपको देखो ध्यान से, कॉस कॉस दोनों जगह आपका एलसीएम हो जाएगा, जो कि ये आपका कट जाएगा। तो यानी ओवरऑल आपका क्या आ गया, 1/sin a 1 माइनस साइन ए। अब आप देख लो, आपसे साइन ए का वैल्यू पूछा था ना, तो मैंने यहाँ पर आपका साइन ए का टर्म्स में निकाल लिया है। अब आपको क्या बोला, अब यहाँ देखो ये बोला था ये इसके आपका ये चीज़ आपका इसके बराबर है, और ये किसके बराबर था, 2 + 51/79 के बराबर था। तो मैं अब इसको यहाँ लिख लेता हूँ, सारा कुछ हटा लेता हूँ। तो मेरा क्या आया था आपका 1 + sin a और 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, 2 + 51/79 के बारे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहा हूँ, जो भी आपका 2 को जोड़ के। तो ये क्या आ जाएगा, 79 × 2 कितना हो जाएगा, 158, 158 + 51, तो ये हो जाएगा आपका 209/79। अब आप उसको सॉल्व कर लो, साइन ए का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ देख लो, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, साइन ए का वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो इजीली। तो यहाँ देखो मैं ये भी दिखा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ 79 हो जाएगा, ये आपका 79 + 79 साइन ए हो गया। अब यहाँ क्या आपका हो गया, 209 माइनस 209 साइन ए। अब आपको साइन ए को एक जगह ले आओ, तो यहाँ देखो, यहाँ आपका 79 साइन ए और ये आपका 209 साइन ए है, ये माइनस में है, तो मैं इसको यहाँ ले आ रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 288 साइन ए, क्लियर है। और ये आपका 79 है, तो इसको यहाँ ले आओ, तो ये 209 में घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130। अब आपका देखो साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 288 को मैं नीचे ले आ रहा हूँ इधर साइड, ये आ गया, तो इसको हटा दो, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या हो गया 65, 2 का पाड़ा मतलब आपका 2 बार में कट जाएगा, तो 65 हो गया, और ये 144, यानी इसका आंसर हो जाएगा 65/144, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पास आपको सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। और जो चीज़ मैं आपको बताया बेसिक, उससे बाहर फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। और देख लेना, जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इससे बाहर आपका एकदम भी बाहर नहीं आने वाला है कहीं ना कहीं। तो आप लोग इतना कर लो, काफ़ी होने वाला है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपका यही सारे सम में आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पास यहाँ क्या बोला आपको, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आपको 1/3 दे दिया है, तो आपसे पूछा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको वैल्यू दे दिया, आपसे पूछा सीधा सीधा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अब आपका इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1/3 है, तो इसका आंसर सीधा सीधा पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 है, और आपसे पूछा है सिर्फ प्लस में करके, तो क्या होगा 1/3 का 3 हो जाएगा। कैसे होगा तो मुझे पता है, क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे, मैंने बताया ना फॉर्मूला में, जो 3 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, उसमें से क्या एक फॉर्मूला था 1 + tan स्क्वायर थीटा। ए किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पास मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे आपका हो जा रहा है। अब देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको पता होगा मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आ रहा हूँ, क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ चुका है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर से आपका सेक थीटा, और ये आपका माइनस tan थीटा। कोई डाउट एकदम भी नहीं होगा, डाउट एकदम 1 हो गया। अब देखो आपसे वैल्यू क्या दिया था, आपको माइनस वाला वैल्यू दिया था, यानी ये वाला वैल्यू दिया था, यानी 1/3 दे दिया था, और आपसे पूछा था ये वाला वैल्यू। तो ये वाला वैल्यू को तो आप वैसे ही लिखोगे, क्योंकि ये तो आपको वैल्यू पूछा था ना। तो ये आपका इधर आ गया, अब आपका इक्वल टू 1 होता है, तो ये 3 आपका वहाँ चला जाएगा, यानी इसका वैल्यू इसके बराबर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हुआ है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा, बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल आपका। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पास देखो, अब आपका क्या बोला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ क्या बोला आपको, यदि साइन ए का वैल्यू दे दिया, साइन बी का वैल्यू दे दिया, आपसे क्या पूछा साइन ए प्लस बी क्या होगा। तो मैंने आपको लास्ट में जो फॉर्मूला बताया था ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी,
कॉस ए प्लस बी वाला, टेन ए प्लस बी और आपका कॉट वाला। तो यहाँ पास आपका ये फॉर्मूला वाला मैथ है और आप लोग देख लेना ये स्टेप का भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पर साइन और कॉस का ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, मगर टेन का भी देख लेना क्या होगा, नॉर्मल सा जैसे इसमें सॉल्व करोगे वैसे उसमें भी करोगे, बस आपका फॉर्मूला अलग होगा। तो यहाँ देखो साइन ए साइन बी दिया तो आपसे पूछा साइन ए प्लस बी का आपको बताओ। तो देखो सबसे पहले तो आपको वैल्यू आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ देखो साइन ए का वैल्यू आपके पास है कि नहीं है, सीधा सीधा तो 4/5 है इंटू कॉस बी का वैल्यू। अब देखो यहाँ देखो क्या का वैल्यू दिया था आपको, साइन बी का वैल्यू दिया था, ठीक है। यानी जो एंगल में बी का वैल्यू दिया था साइन में 5/13। तो आपको पता होगा मैंने अभी आपको शुरू में जो टेबल दिखाया था वो क्या दिखाया था, उससे टेबल का मदद से निकालना होगा। तो साइन बी आपका क्या होता है वैसे P/H होता है, ठीक है, P/H होता है। और आपका कॉस बी क्या हो जाएगा, B/H होगा, ये होगा आपका B/H। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पास मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे B का वैल्यू चाहिए, मतलब आधार का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पास आपका P और H आपके पास है, तो यहाँ से आधार निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लेस कर दीजिए, यानी घटा दीजिए। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पास आपको घटा लो 169 माइनस 25 144। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। यानी आपका बेस कितना आ गया, 12। ये क्या हो गया, 12 आ गया यहाँ पास आपका, ये आपका बेस आ गया। और हाइपोटेनस तो आपको पता था 13 ही है, तो ये 13 हो गया। उसी तरीका से प्लस अब कॉस ए का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पास मैं इसको इरेज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर दिख सकेगा। अब आप देखो कॉस ए का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, कॉस ए का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो यहाँ पास साइन ए का पता है, तो उसी तरीका से निकालो जैसे हम लोग कॉस बी का निकाले। तो यहाँ पास आपका क्या है, फिर से आपका P/H है, P/H है, तो आपको क्या निकालना है, B/H निकालना है। तो B/H क्या होगा, तो ये आपका पहले 5 का स्क्वायर आपका करो, फिर आपका 4 घटा देना, मतलब 4 का स्क्वायर करके। तो यहाँ पास मेरा फिर से बेस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या हो जाएगा, B/H, तो B 3 हो गया। और H कितना है, तो ये आपका 5 है। अब गुना साइन बी का वैल्यू, साइन बी का वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया हुआ 5/13। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ आपको समझ आया होगा। यहाँ पर आपको कॉस ए का वैल्यू निकालना था इसके मदद से, और इसके मदद से कॉस बी का वैल्यू निकालना था, क्योंकि एंगल आपका अलग अलग था। ऐसा मत गलती कीजिएगा यहाँ से आप निकाल दीजिएगा दूसरा का एंगल से, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 ऐसे ही कट गया, फिर आप यहाँ पर तो कटेगा नहीं। देखो 13 5, एक काम करो इसको काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको काटने की जरूरत नहीं है। आपका 5 का 5 रन दो, तो 13 5 13 5, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 13 5 का एलसीएम 65 हो गया। ये क्या आ गया, 12 चौके 48, अब प्लस 5 3 15, तो ये 15 हो गया। यानी 48 और 15 कितना हो गया आपका, 53 10 63, यानी 63/65 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, एकदम भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीका से आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा देख देख के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, और आपका इसी टाइप के क्वेश्चन आपका पूरे रेलवे में पूछे गए थे टीसीएस द्वारा, और जो 2016 में आपका एनटीपीसी में पूछे गए थे, मैंने उसका भी क्वेश्चन आपका लिया है। तो आप लोग देख लो, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। जहाँ तक मैंने पूरा आपका प्रीवियस पेपर को क्वेश्चन को देख के ही पूरा मैंने निकाला हूँ, ठीक है। आप लोग देखोगे तो आपका इसी टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो अच्छे से, और इसी के कॉन्सेप्ट पे पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। एग्जाम में पक्का 1 से 2 मार्क्स से पूछा जाएगा, और आपसे वो मिस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वीडियो वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ, और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।